हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद, पहले 10 साल पहले हम लोग गए थे और उसके बाद अब जाके माता का बुलावा आया है। कहते हैं ना कि वैष्णो देवी तभी जा पाते हैं जब माता हमें बुलाती है। ऐसे कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है। उनकी जब कृपा होती है तो तभी हम वैष्णो देवी जाते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई थी इसके पीछे कि नहीं, मुझे माता बुला ले। और 1-2 साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन कभी कुछ हो जाता था। तो फाइनली आज माँ का बुलावा आ गया है और हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। ये ट्रेन, इसको पहले उत्तर क्रांति कहते थे, पर अब इसका नाम चेंज होकर श्री माता वैष्णो देवी हो गया है। और इसी ट्रेन में हमारी बुकिंग है और अब हमारी ट्रेन आ गई है। हम लोग अपनी सीट ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मतलब डब्बा है हमारा। तो हमने 3rd AC में बुकिंग किया है। लोग देखिए कैसे ढूंढ रहे हैं, अपनी सीट को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो फाइनली हमारी जो डब्बा है वो मिल गया है। और हमने जाते ही सबसे पहले मैं लेट गई हूँ क्योंकि मुझे हाई फीवर था। और मुझे तो फैमिली वाले सब मना ही कर रहे थे कि आप मत जाओ और यहीं पर रेस्ट करो, लेकिन फिर भी अकेली होने की वजह से मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगी और मुझे जाना ही है। और मैं जाते ही ट्रेन में सो गई क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ फीवर था। बच्चों ने थोड़ा मतलब डिनर किया और फिर ये भी अपने सो गए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये ट्रेन थोड़ा कम ही टाइम लेती है, हमने देखकर ही बुकिंग कराया था। और अब ये जम्मू से कटरा जा रही है। कटरा के बीच का व्यू है, बहुत सुंदर सुंदर व्यू है यहाँ पर, बहुत सुंदर सा। और फाइनली हम पहुँच गए हैं कटरा। और ये कटरा के स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोग जा रहे हैं। हमने जो रेलवेज के रूम होते हैं वही रूम बुक कराए थे फ्रेश होने के लिए और थोड़ा रुकने के लिए। तो हम लोग अब वहीं पर ट्रेन से उतरकर हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। और मेरे को काफ़ी थकान है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभिनव घुस गया है, देखिए सुबह सुबह इसमें ये मॉल भी नहीं, मतलब कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर। बड़ी सी, एक बहुत बड़ी सी शॉप है, उसमें देख रहे हैं ये क्या क्या काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पर। देखिए कुछ कपड़े हैं, कुछ और पूजा का सामान और तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। हमने यहाँ से बस घूमा ही है, लिया कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि ये फ्रेश होने के लिए चले गए हैं रूम में सामान रखा है। और मैं और अभिनव यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा घूमने के लिए, देखने के लिए कि चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये इयररिंग्स, कान्हा जी का सामान, तो ये सब हम देखकर अभिनव को एक पेन पसंद आ गया है। पेन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वही 300 का पेन था। मैंने उसे लेने के लिए मना किया और आगे आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं उधर देख रही हूँ। और फाइनली हम रेडी होकर अब जा रहे हैं माता के भवन की तरफ। ये भी थोड़ा घूम रहे हैं अब। यहाँ पर ये सब रूम बने हुए हैं, रेलवेज के रूम हैं ये सब। और ये फ्रेश होकर रेडी होकर आ गए हैं। और फाइनली हम आप पहुँचे हैं। पहले हम निहारिका भवन गए थे क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। बाई एयर जाने का था कि माता के भवन तक बाई एयर चले जाते हैं, लेकिन उसकी बुकिंग हमने पहले नहीं करा रखी थी। तो मुझे ऐसे ही ऑटो लेकर यहाँ तक पहुँचना पड़ा। लेकिन मेरे मतलब पैरों में, सर में, हाथों में काफ़ी दर्द था और मेरे को बिल्कुल भी चला ही नहीं जा रहा था। पर फिर भी मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है, देखती हूँ कहाँ तक चला जाता है। तो अपनी स्टिक ली, शूज़ वगैरह पहने और चल दिए हम माता के भवन की तरफ। और देखिए, लेकिन मेरे को यहाँ आते ही पहले रोना आ गया कि माँ ने बहुत दिनों बाद मुझे बुलावा भेजा है और मैं रोने लग गई थी। ये लोग चुप कर रहे थे मुझे, लेकिन फिर भी आंसू निकल ही आए।
और अब देखिए हम लोग ना, मुझे लगता है कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ, पर घोड़ा लेना पड़ेगा। और उसके बाद हमने घोड़ा ही ले लिया। अब थोड़ा थोड़ा ढूंढ रहे हैं वो लोग घोड़ा, और उस पे जाना पड़ेगा। देखिए ये अलग अलग रास्ते हैं, घोड़ों का अलग है, और मैंने घोड़ा लिया और उस पर बैठ गई हूँ। और अर्धकुमारी तक लिया है ये वैसे ऊपर भवन तक 1200 रुपये था में था घोड़ा, और अर्धकुमारी तक 650 में था। उसके बाद हम ये लोग पैदल आ रहे हैं, और अभिराज मेरे साथ साथ ही चल रहा था घोड़ों के साथ साथ। इनका ट्रैक हमसे थोड़ा अलग हो गया था, वैसे तो एक ही था लेकिन थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा अलग हो जाता था। तो मैं और अभिराज दोनों हम लोग मम्मी बेटा साथ साथ, वो पैदल और नंगे पैर अभिराज ने मतलब शूज भी उतार दिए थे, नंगे पैर यात्रा की। अर्धकुमारी के बाद हमने फिर से घोड़े से उतरकर और ऐसे ही चढ़ाई की मैंने माता के भवन तक। अब फाइनली पहुंच गए हैं माता के भवन तक, और रात हो गई थी। भवन पे पहुंचने में बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी, और हम लोगों ने डोमेट्री, यहाँ पर ना डोमेट्री पहले ही 3-4 महीने पहले डोमेट्री बुक करते हो माता के भवन के जस्ट सामने, तो वो 150 में या 160 में रूम अवेलेबल, मतलब डोमेट्री अवेलेबल हो जाती है। अगर रूम लेते हो तो वो 3600 में है, और हमने डोमेट्री ली हुई थी जिसमें पर बेड था हमारा, मतलब पर बेड 150 में था। तो वो डोमेट्री बुक कराई थी जस्ट माता के भवन के सामने। दुर्गा भवन है, वहाँ पर डोमेट्री मिलती है। तो आप अगर वैष्णो देवी की ट्रिप कर रहे हैं तो आप 3-4 महीने पहले डोमेट्री बुक करा सकते हैं। और ये मॉर्निंग में हम लोग ने माता के दर्शन किए, और अजीब सी एनर्जी थी बॉडी के अंदर, और हम लोग झूमते डांस करते हुए अब भैरव बाबा के दर्शन किए, और फिर हम अब वापस